हेलो। पिछली क्लास में हमने ग्लोबल कीवर्ड के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स पास टू अ फंक्शन एंड देयर आर वेरियस टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स which are passed to a function. First is positional arguments, second is default arguments, and third is keyword arguments. So let's go to the topic positional arguments. पोजिशनल आर्गुमेंट्स के अंदर ये एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पर आपको ये प्रोग्राम नज़र आ रहा होगा। प्रोग्राम के अंदर यस, दिस इज बेसिकली द फंक्शन बॉडी। ओके, फंक्शन बॉडी के अंदर कौन सा फंक्शन है ये? दिस इज ऐड फंक्शन। और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये है यहाँ पे हमारे पैरामीटर्स। पैरामीटर एक ही है, ए है और दूसरा बी है। अब आपको जैसा कि पहले भी समझाया हुआ है कि ये जो फंक्शन की बॉडी है, ये बॉडी तभी चलेगी जब इसको कॉल किया जाएगा। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है नेक्स्ट, रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड ब्रैकेट के अंदर 2,3। तो यहाँ पर ये जो चीज है, ये ऐड 2,3, दिस इज फंक्शन कॉल। अब ये फंक्शन कॉल कहाँ जाएगी? लेट्स सी, दिस फंक्शन कॉल विल मूव टू द फंक्शन बॉडी। ये जब ये स्टेटमेंट चलेगी, ये वाली रिजल्ट वाली, रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड 2,3, इसके अंदर ये ऐड फंक्शन हमने लिखा हुआ है और यहाँ से जो कुछ आएगा वो रिजल्ट के अंदर जाएगा। ठीक है, अब ऐड 2,3 ये फंक्शन कॉल गई, ये कहाँ गई? हमारी फंक्शन की बॉडी पर। अब फंक्शन की बॉडी पे कॉल जब जाएगी तो फंक्शन के अंदर जो कुछ लिखा होगा, फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखी है जो कि है रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब हम देखें कि फंक्शन की कॉल जब गई है, ये जा रही है, तो यहाँ से क्या जा रहा है फंक्शन के अंदर? 2 और 3। ठीक है, ये 2 और 3 कहाँ जाएगा? ये 2 और 3 जाएगा यहाँ पर, ए के अंदर चला जाएगा 2 और बी के अंदर चला जाएगा 3। ओके, अब जब ए के अंदर 2 चला गया और बी के अंदर 3 चला गया, उसके बाद रिटर्न ए प्लस बी। ए में क्या है? 2 और बी में क्या है? 3। 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 5। अब ये 5 रिटर्न होगा जिसने इसको कॉल किया है। अब कॉल किसने किया है ये भी हम देखें। ओके, कॉल किसने किया है? कॉल आई है यहाँ से, ये यहाँ पे, यहाँ से आई थी कॉल। ठीक है, तो ये वहाँ पर वापस चली गई। अब वापसी में क्या आ रहा है? वापसी में आ रहा है 2 प्लस 3, क्या आ रहा है? 5। ओके, अब ये 5 किस में जाएगा? यहाँ पे आ गया 5, ये इधर आ गया 5। अभी 5 किसके अंदर चला जाएगा? ये चला जाएगा इधर रिजल्ट में। ओके, तो रिजल्ट में चला गया 5। अब जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल अभी देखा, तो इस एग्जाम्पल में हमें क्या देखने को मिल रहा है? दीज आर पोजिशनल आर्गुमेंट्स, यानी जो फंक्शन की बॉडी के अंदर जो आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं, देखो ए कॉमा बी। ठीक है, और जहाँ फंक्शन कॉल हो रही है वहाँ पर भी 2 आर्गुमेंट दिए हुए हैं 2,3। तो
टू चला जाएगा ए में, थ्री चला जाएगा बी में। तो ये मैचिंग हो रही है बेसिकली। ओके, ये फंक्शन कॉल की फंक्शन बॉडी के अंदर जो आर्गुमेंट जा रहे हैं उनकी मैचिंग हो रही है टू देयर पोजीशन। और पहला एलिमेंट करस्पॉन्ड कर रहा है पहले पैरामीटर को, दूसरा एलिमेंट करस्पॉन्ड कर रहा है दूसरे एलिमेंट को, यानी टू करस्पॉन्ड कर रहा है ए को और थ्री करस्पॉन्ड कर रहा है बी को। नेम एंड ऑर्डर ऑफ द फंक्शन आर्गुमेंट मस्ट मैच द फंक्शन पैरामीटर लिस्ट। इसके अंदर जो ऑर्डर है वो मैच करना चाहिए जो भी हम देना चाहते हैं। ये उन्हीं के जैसे ए के अंदर ए के अंदर हम दो भेजना चाहते हैं तो दो को बाद में लिख देना, नहीं, दो को पहले ही लिखना है। ओके, ए के अंदर अगर दो भेजना चाहते हैं तो दो पहले लिखिएगा, फिर कॉमा बी। अब बी के अंदर अगर हम तीन भेजना चाहते हैं तो तीन बाद में लिखेंगे। ओके, तो दिस इज बेसिकली पोजिशनल आर्गूमेंट्स। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा।